देश में 140 करोड़ जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग। उसमें से 80 करोड़ जनसंख्या अगर फ्री का राशन खा रही है तो क्या हालत होगी इस देश की। 80 करोड़ लोगों को मतलब आप राशन दे रहे हो, तो इसका ये एक अच्छा ही, ये सरकार के लिए अच्छा हो सकता है कि हम देखो राशन बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं। पब्लिक तो इस चीज़ को अच्छा मानती है ना। तो वही तो चीज़ है ना, पब्लिक को ये नहीं दिख रहा कि हमें राशन मिल रहा है, पर ऐसा होना चाहिए था कि आपको राशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अलग अलग जगह पे रिजर्वेशन दिया, वो इसलिए दिया ताकि लोग उठ सके, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको रिजर्वेशन के ऊपर ही डिपेंड रहना है। जैसे कि एक और बात कही जाती है कि बीजेपी मतलब पार्टी अगर नेक्स्ट टेन्योर में आती है तो वो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर मतलब बात कर रहे हैं कि वो आ सकती है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो क्या होगा फिर? वही हो रहा है इस टाइम। अपोजिशन को कोई पावर नहीं है इस टाइम। पहली चीज़, कांग्रेस का इन्होंने बैंक ख़त्म कर दिया, तो ये वन नेशन वन पावर ही चल रहा है एंड वन पार्टी ही चल रही है। ठीक है, इस टाइम जो इलेक्शन चल रहे हैं फेयर नहीं चल रहे हैं, डिक्टेटरशिप ही है। ठीक है, 75% डिक्टेटरशिप हो गई है, बस अब एक बार इलेक्शन जीत जाए तो 100% भी हो जाए। पर मेरा मानना है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमारा देश बढ़ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा, साउथ इंडिया अलग हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जब मतलब इंदिरा गांधी का सरकार था, उस वक्त भी एक टाइम ऐसा था जहाँ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस रहा करती थी और बीजेपी नहीं थी बिल्कुल भी। हुआ तो वो इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो शायद 2 साल के लिए आई, 77 में आई थी। 75 जो एमरजेंसी लगी, लोगों को दिखा, लोगों को पता था। लेकिन कांग्रेस के और बीजेपी के रूल में बहुत फ़र्क है। कांग्रेस रूल करती है, चाहे कितना भी गलत करे, कितना भी सही करे, लेकिन कांग्रेस फेयर करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखती है। ठीक है, और वहीं बीजेपी जो करती है वो सब खुलेआम करती है, उसका कितना भी विरोध करो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वही हो रहा है। 10 साल में जो डिक्टेटरशिप हुई थी वही पहले कांग्रेस के टाइम पे हुई थी, तो लोगों ने उसको उखाड़ फेंका। लेकिन आज लोग भी चाहे ना तो इस टाइम बीजेपी को उखाड़ नहीं सकते। उन्होंने ऐसा किया हुआ है। सारी एजेंसीज हैं जो अपने पक्ष में किया, कोई क्या ही कर पाएगा। सबसे मेन चीज़ होती है इलेक्शन कमीशन, वही उन्होंने, बस वो तो अच्छा है कि हमारे देश में जो इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक अच्छा काम कर रहे हैं, और वो भी उनका अगस्त में टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद पता नहीं कौन आएगा, क्या होगा, कोई कह नहीं सकते। बीजेपी पार्टी को आप जिसके बारे में इतना कुछ बता रहे हैं, तभी से लगातार उसके खिलाफ में या फिर जो भी हो, आप अपनी सच्चाई बता रहे हैं, आप अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन उसी को तो पब्लिक चूज़ कर रही है ना, पब्लिक पसंद कर रही है। पब्लिक नॉर्थ इंडिया में चूज़ कर रही है, जहाँ पे हिंदुज़म ज़्यादा है ना, वहीं पे बीजेपी है। साउथ इंडिया में नहीं है इतना, और नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के लोग परेशान हैं, मणिपुर के तो खासकर। नागालैंड में आपने न्यूज़ देखा होगा, तो नागालैंड में एक भी वोटिंग नहीं हुई। ठीक है, तो वही चीज़ है। ओनली जो बीजेपी का जो प्रभाव है, जो इफ़ेक्ट है ना, वो ज़्यादातर है सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, जहाँ हम हिंदुज़म को सपोर्ट करते हैं, बस। इसके अलावा साउथ इंडिया में बहुत कम है। और लोकसभा में तो वो तो रूल है, फिक्स है, आप उठा के देख लीजिए, लास्ट लोकसभा के इलेक्शन में भी नहीं है साउथ इंडिया में, और ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो बस वही है जो है नॉर्थ इंडिया, और जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है, यहीं इफेक्ट है, और यहाँ पे रहेगा जब तक यहाँ पे हरियाणा, बिहार ऐसे जो स्टेट हैं जो उनको आउट ऑफ सीट दे देते हैं। बिहार में 40 सीट्स हैं शायद लोकसभा की, एंड जो लास्ट जनरल इलेक्शन था उसमें 39 सीट बीजेपी को मिली थी। और रिपोर्ट तो यह है कि मोदी जी ने 10 सालों में एक भी बाहर बिहार में जाके नहीं देखा। ठीक है, और हाँ, तो कुछ दिन गए, उन्होंने रैली करी, उन्होंने फिर वही आश्वासन दिया नौकरी का। लेकिन आजकल रियलिटी यह है कि बिहार के सारे लोग कहाँ जाते हैं? गुजरात में, जबकि लोकसभा की सीटें गुजरात में कम है। लेकिन कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है? गुजरात में। कहाँ चीज़ें अच्छी हो रही है? गुजरात में। ठीक है, और बिहार में कुछ भी नहीं हो रहा, बस दरभंगा यूनिवर्सिटी बन जाती है और कुछ नहीं होता, एयरपोर्ट बन जाता है। में यूनिवर्सिटी बनी भी नहीं है, वो तो मतलब बस बोला गया जुमला। तो वही एक जुमले हैं जो बिहार में होते जा रहे हैं। तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना, बिहार के लोग इतने अनएजुकेटेड है कि 39 सीट तुमने बीजेपी को दी हैं और बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा। ठीक है, और अब जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी के साथ आ गई है, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। तो बिहार जैसे ऐसे इंडिया में बहुत स्टेट है। इवन हरियाणा की बात करते हैं, हमारे पड़ोस में है, हरियाणा के अंदर भी सीटें कहाँ गई है? मोस्ट शायद 97% सीट बीजेपी को गई है, पर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पर है? हरियाणा में। तो वही चीज़ है, लोगों को ये नहीं दिखता। लोग मतलब कि चूँकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हूँ, तो मैं अक्सर टाइम लोगों से मिलती हूँ, तो वहाँ पे बीजेपी के फेवर में बोलने वाले लोग हमेशा ये दलील देते हैं कि बीजेपी जब से आई है तब से लोगों के घर में बिजली, लोगों के घर में राशन, लोगों के घर में सिलेंडर, लोगों के घर में मतलब ये सब कुछ पहुँचा है। हाँ, तो इसके ऊपर क्या है? देश में 140 करोड़ जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग। उसमें से 80 करोड़ जनसंख्या अगर फ्री का राशन खा रही है तो क्या हालत होगी इस देश की। 80 करोड़ लोगों को मतलब आप राशन दे रहे हो,
तो इसका ये एक अच्छा ही, ये सरकार के लिए अच्छा हो सकता है कि हम देखो राशन बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं। पब्लिक तो इस चीज़ को अच्छा मानती है ना। तो वही तो चीज़ है ना, पब्लिक को ये नहीं दिख रहा कि हमें राशन मिल रहा है, पर ऐसा होना चाहिए था कि आपको राशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अलग अलग जगह पे रिजर्वेशन दिया, वो इसलिए दिया ताकि लोग उठ सके, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको रिजर्वेशन के ऊपर ही डिपेंड रहना है। जैसे 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 लोकसभा के अंदर है, लोकसभा के अंदर कुछ लोकसभा के अंदर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे रखा है SC and ST का, तो उनका कहना सिर्फ ये नहीं था कि आपको इतनी सीटें चाहिए, आपको इतनी सीटें मिलेंगी। एज एग्जांपल दूं, अगर 100 लोकसभा की सीट है जिसमें से 10 SC को दे रखी हैं आपने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि SC के लोग सिर्फ 10 ही सीट पे आएंगे, चाहे तो 100 सीट पे आ सकते हैं, लेकिन वो मिनिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो वही चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि अगर हमें राशन मिल रहा है तो चलो मिल रहा है, लेकिन हमें खुद इतना कैपेबल बनना है कि हमें राशन की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन वो हो नहीं सकता, इतनी महंगाई हो रहा है। रोजगार को लेके मतलब रोज़गार तो है ही नहीं, रोज़गार तो है ही नहीं। मेक इन इंडिया बिल्कुल फ्लॉप पड़ा है। स्टार्टअप में क्या हुआ, 20 लाख करोड़ रुपए का स्टार्टअप किया गया था लॉकडाउन के अंदर 2020 में, ठीक है, उसका 1% नहीं निकला। PM जो केयर फंड निकला था कोविड के लिए, उसका 1% इन्होंने RTI में ये नहीं दिखाया कि हमने कहाँ यूज़ करा, कहाँ यूज़ नहीं करा, तो वो सब तो बेकार था, बिल्कुल फ्लॉप पड़ा है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो इलेक्ट्रल बॉन्ड था, वो भी पब्लिकली दिख गया, पर आधे लोगों को नहीं पता इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या था और कितना बड़ा इसमें घोटाले हुए, कितने क्या हुए। तो वही चीज़ है, लोगों को नहीं पता, लोग क्रॉस चेक नहीं करते, जगह जगह की वीडियोस उठा के देख लेते हैं और बस मंदिर देख लेते हैं। बॉन्ड की अगर बात करें तो वो तो कई सारी पार्टियों को मिले, कई सारी पार्टीज था, पर जो देखा जाए, देखो लोग देखा 46% शायद BJP को गया था, ठीक है। नेशनल पार्टी ऑब्वियस सी बात है। तो नेशनल पार्टी तो देश के अंदर 10 हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली आम आदमी जुड़ी है, 9 पार्टी पहले थी, 10 हैं। हाँ, जो सेंट्रल में है तो उसमें से, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस, अगर BJP के बाद देखा जाए तो कांग्रेस दूसरी पार्टी है, बट कांग्रेस तो नहीं थी, TMC थी शायद सेकंड नंबर पे। तो वही चीज़ है, ऐसा नहीं है कि अगर नेशनल पार्टी है तो इसके, ये तो वही बात होगी, सबसे बड़ी पार्टी तो घोटाले भी सेंट्रल में है तो मतलब ठीक है, अगर सबको मिल रहा है तो उन्हें, तो वही तो चीज़ है ना कि लोगों को यही दिख रहा है, लोगों का माइंड वॉश यही चीज़ करके दिया जा रहा है कि भैया इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे हमारे MLAs हैं, इतने सारे हमारे MPs हैं और राज्यसभा लोकसभा में, तो हमें चंदा भी ज़्यादा ही मिलेगा। बस वही लोगों को माइंड वॉश किया जा रहा है, बट रियलिटी तो ये है कि चंदा आया है। और ठीक है, मेन चीज़ तो ये मैटर तो ये करता है, पैसा आया है। तुम ये क्यों देख रहे हो कि कितनी बड़ी पार्टी है, कितनी बड़ी पार्टी नहीं है? शायद दुनिया की नंबर 1 पार्टी है BJP एट प्रेजेंट, तो लोग यही देख रहे हैं कि ज़्यादा कैंडिडेट्स तो हमें ज़्यादा चंदा मिला है, तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई और पार्टी होती तब भी आता, ऐसा कुछ नहीं। चंदा आया है तो आया है, वो चीज़ गलत तो गलत है। ओके सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मतलब मुझे लगा नहीं था कि सो इतनी सारी बातें होंगी, लेकिन चूँकि आज के टाइम को देखते हुए और आप चूँकि इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं या फिर आप चूँकि एक पब्लिक और एक वोटर होने के नाते जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, आपने वो सारा कुछ बताया और उम्मीद है कि लोग इसे देखेंगे और इसे उस पर अपना राय बताएंगे कि उन्हें क्या लगता है, इनकी बातों से कितनी सहमत है, कितने सहमत नहीं है। खैर, आप लोग अगर कुछ बोलना चाहें। हाँ, तो जैसे कि अभी सर से बात हुई थी इलेक्शन को लेके, BJP को लेके और कांग्रेस को लेके। BJP 2 टेन्योर से है, तो क्या कर रही है, नहीं कर रही, क्या लग रहा है? जय श्री राम। सबसे पहले जय श्री राम। BJP ही आएगी इस बार, BJP ही आएंगी, ठीक है। अब इन्होंने एक मुद्दा उठाया रोजगार का, ठीक है। अब देखो, एकदम से किसी को भगवान तो मिल नहीं जाएगा। यहाँ पे अब आप ग्राउंड रिपोर्ट पे आप रिपोर्ट करते, कई लोगों को आप देखोगे नौकरी से ज़्यादा सब लोग लोंडियाबाजी में करते रहते हैं। आप कोई लोंडियाबाजी घुमाते, किसी को थोड़ी ना मिल जाएगा। अच्छा, ये चीज़ पहले नहीं होती थी, 2014 भी होती थी, लेकिन लोगों की जो माइंड सेट है ना कि रोज़गार है। मैं 2016 की मेरी ज्वाइनिंग है, उस टाइम पे मेरी सैलरी 4000 रुपये थी। आपसे बात करके 1 सेकंड सर। हाँ, बताइए। 2016 की मेरी ज्वाइनिंग थी, ठीक है। उस टाइम पे मेरी सैलरी थी, अप्रैल 2016 की मेरी ज्वाइनिंग है, 4000 ऐसे समथिंग मेरी उस टाइम पे सैलरी थी मेरी, ठीक है। आज मेरी 18000 रुपये सैलरी है, ठीक है। तो एकदम से अच्छा, 2016 के बाद अभी 2018 मतलब सिर्फ 2000 सैलरी बढ़ी है। हाँ, मैं 12th पास आउट के अपॉर्चुनिटी मिलती है, कंपनियाँ बदलती है, ठीक है। अब ये नहीं कि आपको एक दिन में भगवान मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अब रही बात महंगाई की, तो महंगाई पे अपने खर्चे पे भी कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। अब बोल रहे हो रोजगार, ब्रिज पे कैसे गए? नहीं तो वही बात आपने अपनी बात बोली ना, उनकी बात बोल, ठीक है। आपने रोजगार की बात बोली, ठीक है। मैं तो कभी नहीं रोता, ठीक है।
आप बोल रहे हो रोज़गार है, रोज़गार हर जगह रोज़गार है, आप हाथ पैर मारो, ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे कि 2014 में मोदी जी आए, तो मोदी जी ने क्या वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा मैं, ठीक। उस वक्त भी पॉपुलेशन उतनी ही थी, तो कम से कम वो 2 करोड़ रोजगार वैकेंसी तो निकाले, 2 करोड़, है ना। देखो ये बनता है ना, मैं एक आप चीज़ बोलूँगा, वैकेंसी निकली है, बहुत निकली है, लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं, ये देखो भैया, अरे हंसो मत भाई, उनकी बात सुनो, कैसे बात कर रहे हो, हंस ले। कोई बात नहीं, हंस लेने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो पॉलिटिक्स में कोई दूध का धुलावा नहीं होता, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, देखो जो काम कर रहा है मैं तो उसको बोल रहा हूँ, ठीक है। रोज़गार है, हर जगह रोज़गार है, सब लोग रोज़गार है। आप बोलते काम क्या किया, तो क्या पकौड़े बेचना रोज़गार नहीं है क्या भैया? भूखे थोड़ी ना मर रहे हो, काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अपनी मेहनत की खा रहे हो, सही बात है। अपनी मेहनत की खा रहे हो भैया। चाय बेचने वाला भी रोज़गार है, वो अपनी मेहनत की खा, चोरी टकारी तो नहीं कर रहे। रोजगार क्या होता है, और मतलब कि ये रोजगार में बहुत फर्क होता है। एक रोजगार होता है, एक मतलब पूरे दिन मैम एक चीज़ बताऊं, आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितना हम जॉब नहीं करते ना, इतना स्ट्रीट फूड वाले इतना कम हमसे ज़्यादा कमाते होंगे, फॉर योर कन्फर्मेशन। फिर एक काम तो नहीं, तो फिर ये होना चाहिए ना कि हर कोई जॉब करना छोड़ दे, फिर मतलब क्योंकि बहुत पैसा लगता है बीजे, मतलब वो करने, ग्रेजुएशन करने में, पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, वो सब छोड़ के आराम से स्ट्रीट फूड पे। लोगों की सोच ये है ना, कि लोगों की सोच यही है कि भैया रोज़गार नहीं है, रोज़गार है। अब कहीं किसी को, अब किसी को नहीं मिल पाता, किसी को अलग काम नहीं करता, ठीक है, किसी का अलग काम नहीं करता। अब जो लोग लोंडियाबाजी करेंगे, लड़की घुमाएंगे, जॉब करने से ज़्यादा करेंगे, तो इस चीज़ में कहाँ से मिलेगा? मतलब कि भाई साहब का कहना है कि जो लड़की के साथ घूमे या लड़के के साथ घूमे, इस वजह से जॉब नहीं मिल पा रहा है देश में। बहुत जो जॉब है, रोजगार बहुत है। खैर, हाँ सर, हाँ। अभी इन्होंने बोला कि टीएमसी वगैरह, एक चीज़ बता रहा हूँ, जब 2 जने थे, भारत के 2 टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। अभी इतने सारे लोग मिले, आप यकीन लगा लो कितने टुकड़े हो जाएंगे। और इन्होंने एक ग्रुप बनाया ना, UPA, उसका फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, यूनाइटेड पॉकेट मार एसोसिएशन, ठीक है। सारे के सारे पॉकेट मार हैं। इंडिया बना, यूपी पहले था। हाँ तो मैंने वो तो हर बंदे की सोच है, यूनाइटेड पॉकेट मार, इन्होंने पॉकेट मारने के अलावा क्या है, क्या है, इंडिया का फुल फॉर्म ठीक है। लेकिन ये अभी इंडिया लाइन्स है ना, इंडिया। हाँ तो वो तो इन लोगों ने अपनी थिंकिंग बना ली ना, इन लोगों ने, हम तो, ठीक है। और कुछ बोलना, मनमोहन सिंह आया, उसने घोटाले दे दिए, और क्या बताओ, और क्या, मनमोहन सिंह ने घोटाले दिए, और क्या घोटाले दिए उसने, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला बहुत हैं। हाँ, भाई साहब, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री था, रोबोट बन के। कौन से स्तर पे था मनमोहन सिंह? आपका प्रधानमंत्री कैसा था? रोबोट बन के देता था, बोला बैठ तो बैठ, उठ तो उठ, ऐसे। अरे तो भाई साहब एक चीज बताओ ना, ऐसा देख क्या हो ना, आप बोलते हो प्रधानमंत्री शोधन। एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी करके है, ठीक है ना, सुन ध्रुव राठी करके, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, हमारे मीडिया ने क्या दिखाया कि मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया, बाहर रुकवा दिया। तो ध्रुव राठी एक बंदा है, उसने मालूम है क्या, खुलेआम बोला है कि ऐसा कुछ नहीं था, उसने बाकायदा सबूत दिए हैं, ये नहीं कि उसने गलत नहीं बोला। तुम उसमें मोदी